अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ कस्टर्ड खीर। हम चावल और कस्टर्ड दोनों से मिलाकर एक खीर बनाएंगे जो आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो मैंने ले लिया है एक पैन और मैं डाल रही हूँ उसमें आधा मग पानी। सबसे पहले हम बेस पे पानी डालेंगे ताकि हमारी खीर नीचे लगे नहीं। और मैं ले रही हूँ 2 मग फुल फैट दूध। ये किलो में आधा किलो होगा। और ये ले लिया मैंने छोटी वाली मग यानी कि 50 ग्राम, 1 कप छोटा वाला चावल। ये इस वाले कप से मैंने नाप कर इन्हें चावल को भिगो दिया था। 2 घंटे पहले मैंने इन्हें भिगोया, ये अच्छे से भीग चुके हैं। तो चलिए हम इसे मिक्सी की जार में डाल लेते हैं और डालकर हम इन्हें बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लेते हैं। इस तरीके से इसे डाल देंगे और हल्का सा पानी डालेंगे एज पर नीडेड, आपकी ज़रूरत के मुताबिक कि आप इसको कितना पतला रखना चाहते हैं। थोड़ा सा मैंने 2-3 टेबल स्पून पानी डाल दिया है और इसके जार का ढकना लगाकर पहले मैं इन चावलों को ब्लेंड कर लूंगी, अच्छे से इनका पेस्ट बना लूंगी। ये देखिए मैंने बना लिया है और मैंने डाल दिया इसमें 3 रस। इस तरीके से आपके पास जो भी अवेलेबल हो रस या ब्रेड वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसे डाल के भी मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। ये देखिए इस तरह। अब इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको चम्मच में लेकर दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह की है। तो हम दूध में इसको, जब हमारा दूध अच्छे से बॉयल हो जाएगा तब हम डालेंगे। तो मैं ले रही हूँ एक कटोरी में 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर और इसको बिल्कुल नॉर्मल दूध से, गरम दूध से नहीं करेंगे। गरम दूध से करेंगे तो ये इसमें लम्प्स पड़ जाएंगे जो बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। हम ठंडे दूध के साथ इसको एक पेस्ट बना लेंगे, अच्छे से घोल लेंगे बिल्कुल नॉर्मल से दूध से या पानी से, आपके पास जो अवेलेबल हो, पर गर्म नहीं होना चाहिए कुछ भी, ना पानी ना दूध। तो अच्छे से हम इसे घोल लेंगे, ये अच्छे से घुल जाएगा इजीली। तो इसे रख देंगे एक साइड और वापस से चलते हैं दूध की तरफ। ये देखिए दूध हमारा अच्छे से बॉयल होने लगा था। तो मैंने वो जो पेस्ट मैंने बनाकर रखा हुआ था चावल और रस का, वो इसमें ऐड कर देंगे और इसे जब तक पकाएंगे जब तक ये थोड़ी सी थिक नहीं हो जाती और हमारे चावल अच्छे से गल नहीं जाते। जब चावल अच्छे से गल जाए तो हमारा जो कस्टर्ड का पेस्ट बनाकर रखा हुआ था तो वो इसमें खीर में ऐड कर देंगे और उससे भी अच्छे से पकाएंगे तब तक कि थोड़ा सा सी कंसिस्टेंसी थिक नहीं हो जाती। थोड़ी सी थिक होते ही अच्छे से पकने के बाद मैंने इसमें डाल दिए 1 कप चीनी और इसको भी अच्छे से पकने देंगे क्योंकि चीनी थोड़ी सी चाशनी बनेगी, थोड़ी सी ये फिर से पतली हो जाएगी। फिर से हमें इसको पकाते हुए गाढ़ा कर लेना है अच्छे से, बहुत अच्छे से 5 से 10 मिनट तक हमें इसे पकाना है, बहुत अच्छे से चला कर। और नीचे से भी चेक करते रहें, ये लगी तो नहीं है। हल्की फ्लेम कर लें, तेज आंच पर नहीं करें, नहीं तो इसमें जो टेक्सचर होता है वो थोड़ा रूखा हो जाता है। हल्की फ्लेम पर करेंगे तो इसका टेक्सचर भी बहुत क्रीमी रहेगा। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से पक चुकी है, अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। तो मैं डाल रही हूँ इसमें 1 कटोरी भर के ड्राई फ्रूट्स। अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, काजू किशमिश बादाम। आप अगर गोला खाना पसंद करते हैं तो गोला भी कुछ चॉप करके डाल सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसे फिर से 2 मिनट पका लिया है। लास्ट मोमेंट पे, जस्ट बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे मैंने इसमें 1 टेबलस्पून केवड़ा वाटर भी ऐड किया है जो इसकी एरोमा बहुत अच्छी कर देगा, बहुत अच्छा। बस टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। तो इसे अच्छे से ठंडा होने देते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर हम इनको सेट करेंगे बाउल में। थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हो गया है इसका, बिल्कुल गरम पोर नहीं करेंगे बाउल में, नहीं तो हमारे बाउल जो गरम चीज से चटक सकते हैं। तो आप अपनी किसी भी मोल्ड में, स्टील वाली कटोरियां हो उसमें भी इसको सेट कर सकते हैं। तो मैंने इन कटोरियों में लगा लिया है और इसमें गार्निश कर रही हूँ अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट से। आप अपनी पसंद के किसी भी ड्राई फ्रूट से इन्हें गार्निश कर सकते हैं। और मैं ऊपर से इसमें डालूंगी इलायची पाउडर जो इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है, जो इसका लुक बहुत चेंज कर देगा। माशाल्लाह से ये बहुत अच्छी लग रही हैं। तो नाउ इट्स रेडी टू सर्व। तो आप अपनी फैमिली के लिए मेरी इस रेसिपी को, इस कस्टर्ड रेसिपी खीर को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, अपनी फैमिली के लिए बनाइएगा। ये ज़रूर अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस करिएगा, अच्छे से बनाइएगा, किसी ओकेजन पर बनाएं या फिर डेली रूटीन में बनाएं। ये बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो लोग नए हैं वो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ देखने के लिए मिले और उन्हें फ्री में देखने के लिए मिले। तो मिलती हूँ अगली किसी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शब खैर।